Hello everyone, welcome back on your own channel that is Follow Your Passion. And we have already discussed the United Nations and its organization in our previous video. And if you are not watching that video, please go and watch that video. After that, you are able to tackle these questions, and these are the important question, most important question from the board point of view. And the first question that is describe any three international challenging issues that can be only dealt with when all the countries work together. कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से वो चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं जिनको क्या कर सकते हैं सभी कंट्रीज़ मिलकर एक साथ ही डील कर सकते हैं, कोई एक कंट्री उसको रिजॉल्व नहीं कर सकती, और जिसके लिए स्पेशली ये जानी जाती है यूनाइटेड नेशन कि क्यों बनाई गई है सभी कंट्रीज़, ताकि जो ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको साथ में टैकल करना है उनको टैकल कर पाएँ, उन पर डिस्कस कर पाएँ, तो उसी के लिए ये यूएन जानी जाती है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पॉवर्टी एंड एपिडेमिक, एनी वैलिड इश्यूज़। तो इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को सब पॉइंट्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज स्टेट एनी 6 पोस्ट कोल्ड वॉर चेंजेस। पोस्ट कोल्ड वॉर चेंजेस बताने हैं आपको, वो क्या हुए कि कोल्ड वॉर की एंड होने के बाद क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। सोवियत यूनियन, रशिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में आप बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन वेरी अनएक्सपेक्टेड रेट, इंडिया एंड चाइना आर ग्रोइंग रैपिडली। तो ये सब चेंजेस जो हैं वो नोटिस किए गए थे आफ्टर द कोल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिंस एस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर रहे हैं इन 1945 एंड हाउ डज इट फंक्शन, कैसे काम करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एजेंसीज होती हैं, क्या कंपोजिशन होती है इनकी। यूएन जो है वो फाउंड कब किया गया था, 1945 में फाउंड किया गया था। किसने फाउंड किया था, सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस। एंड यूएन जो है एस्टेब्लिश होता है थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के थ्रू कब साइन हुआ था, यूएन चार्टर के थ्रू हुआ था बाय 51 नेशंस। आर यू गेटिंग? तो 51 नेशंस के थ्रू, यूएन चार्टर के थ्रू ये क्या हुआ था, साइन हुआ था। इट वॉज फॉर्म्ड विद द होप, इस होप के साथ इसको बनाया गया था दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स, कि किसको स्टॉप करेगा, ये जितनी भी वॉर्स होंगी, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसको स्टॉप करेगा, उसको रोकेगा। इस एक उम्मीद के साथ, इस होप के साथ यूएन को जो है बनाया गया था। उसके बाद आप क्या बताएंगे, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती गई, नई नई स्टेट्स इंक्लूड होती गई, और उसके बाद इसकी फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंपोजिशंस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कौन कौन सी जो है कंपोजिशन होती है, कौन कौन होते हैं इसमें। एंड एज यू ऑल नो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्गन होती है, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है यूएन की। इट हैज़ 15 मेंबर्स, इसमें 15 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो हैं वो क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो टेम्प्रेरी मेंबर्स हैं। तो ये सब जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये लिखना है। आफ्टर दैट क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से लॉन्ग एग्जामाइन करनी है आपको 6 रिफॉर्म्स जो प्रपोज करती हैं एज द क्राइटेरिया फॉर द न्यू परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी। अब इसमें आप क्या बताएंगे कि आपको कौन कौन सी जो है रिफॉर्म्स लाए हैं, जिसकी वजह से जो क्या क्राइटेरिया रखा है कि जो नया मेंबर होगा, न्यू जो परमानेंट मेंबर होगा, वो कैसे एलिजिबल होगा परमानेंट मेंबर बनने के लिए, क्योंकि परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है एज यू ऑल नो। तो नॉन परमानेंट मेंबर के लिए क्या होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इन्होंने कुछ अपनी क्या रखी हैं, रिफॉर्म्स बनाई हैं, कुछ लिमिटेशंस रखी गई हैं कि इस क्राइटेरिया को कवर करने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हो। इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मिलिट्री पावर होनी चाहिए, रेगुलर जो है कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूएन बजट में। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके बाद आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज
असेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि आप इंपॉर्टेंस बताइए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक द यूएन, जो यूएन बनी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, इसने क्या हेल्प की है, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, कैसे यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएस डोमिनेंट हो गया था, उसके बाद यूएन ने सर्व किया कि वो यूएस की डोमिनेंस को कम कर पाए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को के साथ डिस्कस किए बहुत सारे इश्यूज़। यूएस जो है वो रिलीज़ करता था दैट द यूएन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनकर सामने आई कि जो सर्व करे पर्पस ब्रिंगिंग टुगेदर, एंड जिसमें कि 190, 192, 193 धीरे धीरे कंट्रीज़ बढ़ती गई और नेशंस साथ में मिलके अपनी सिक्योरिटी और पीस के लिए काम कर रही थी। तो ये सब आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दो द यूएन क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि जब यूएन बनाई गई थी इस होप के साथ कि हम वॉर और कन्फ्लिक्ट से बचा के रखेंगे पूरे वर्ल्ड को, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई क्यों, वाई, ये नहीं रोक पाई, इसका मतलब ये फेल हो गई है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठे थे, तो आपको क्या बताना है, दो द यूएन हैज़ फेल्ड इन प्रिवेंटिंग वॉर्स एंड रिलेटेड द मिस्ट्रीज, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी इश्यूज हुए हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, क्या उनको रोकने में फेल हो गई थी। नेशंस प्रेफर करती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो व्हाट मेक्स द यूएन, क्यों यूएन ऑर्गेनाइजेशन को लिया ही क्यों गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से भी फ्रेम किया जाता है कि यूएन क्यों बनाई गई, अगर बनाई गई तो क्या ये सक्सेसफुल रही, नहीं रही। तो इस क्वेश्चन में आपको किस तरह से आंसर करना है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएन, जो कि क्या करती है, हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है, कोऑपरेशन में हेल्प करती है। इन्होंने इस होप के साथ इसको बनाया जरूर था, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम स्टॉप लगाएंगे बिल्कुल वॉर पे। अब कोई इशू हो जाता है, कोई वॉर हो भी जाती है, तो इनका एक ये है फंक्शनिंग होती है कि ये उस वॉर को रोकने की कोशिश करें, उसमें ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, किसी को हार्म ना हो, उसकी कोशिश करें, और जहाँ तक हो सके अपनी कंप्लीट उसके साथ कि ये हम वॉर होने ही ना दें। तो ये सब उनकी फंक्शनिंग होती है। इन्होंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया था कि भाई हम वॉर को होने ही नहीं देंगे। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि यूएन फेल हो गई। वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन में, पॉवर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट में, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स में, टेररिज्म में बहुत ही अच्छे तरीके से इसने रोल प्ले किया है, अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस में काम किया है, ये प्रोवाइड करती है, यूएन सर्व करती है इंटरनेशनल फॉर्म सॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स किसी भी कंट्रीज़ के बीच में होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं ये आप इसमें लिखेंगे और कहेंगे कि दैट्स द रीज़न कि जो ये पॉइंट्स है यही हमें बताते हैं दैट यूएन एंड इंडिस्पेंसिबल ऑर्गेनाइजेशन, कि ये बहुत ही एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है फाइनेंस को, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराती है, डेवलपमेंट में काम करती है। अलग अलग एजेंसीज़ अलग अलग क्या बनाई हैं, एजेंसीज़ बनाई हैं और उनकी फंक्शनिंग दी है, उनको डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, अलग अलग कंपोजिशन बनाई गई है हर एजेंसी की, ताकि वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से सभी पूरे वर्ल्ड के लिए कर सकें और ट्राई करें कि कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स कम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कम हो सभी कंट्रीज़ की। तो ये हमारे थे 7 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन तो इससे अलग बहुत रेयर चांसेस हैं कि इस चैप्टर से बनेगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। इन्हीं में से 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले, इफ़ यू आर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली, इनको अच्छे से करके जाते हैं तो आपको कंप्लीट चैप्टर में से कोई और क्वेश्चन लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इसी तरह से हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।